हर हर महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए ये वीडियो होने वाली है, जिसमें 13 मई से 19 मई के लिए रीडिंग की जाएगी। आप इसको कैसे भी चेक कर सकते हैं, सन साइन के थ्रू, मून साइन के थ्रू, नाम राशि के थ्रू, लगन राशि के थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये जेंडर बेस पे नहीं है, मेल फीमेल कोई भी चेक कर सकता है। और साथ में ये जो रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जितनी हो उतनी ही लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ये रीडिंग है टॉरस वृषभ के लिए, सबसे पहला आपका कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड। यानी कि आप किसी चीज में स्टक घूम रहे हैं इस समय। आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं जो आपकी पास्ट में हो चुकी है, और उसी चीज का आपके माइंड में हर समय चल रहा है, लूप में चल रही है। वही चीजें घूम घूम के आपके सामने आ रही हैं। उन्हीं चीजों को आप पकड़े हुए हैं, और उन चीजों से आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी चीजें आपकी जो आपकी लाइफ में हो रही है या चल रही है, उनसे बाहर आना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि ये देखिए, हरमिट जो कि चीजों को खुद से ही उन सब चीजों से बाहर आने की बातें करता है यहाँ पे। यानी कि ये है कि अगर कोई सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है, कोई पर्सन आपकी फेवर में नहीं है, तो आप हरमिट की तरह जो है, आप वहां से उस रिश्ते से खुद को बिल्कुल ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाहर आ जाइए, मगर आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा सा आप स्पेस कम दीजिए। अगर आपको लगता है तो आप अकेले हो जाइए वहां पे। आप बिल्कुल भी आप ये मत सोचिए कि सामने वाले के लिए। तो आपको जो है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग चलना है, अपनी एनलाइटमेंट का यूज करना है। चाहे फिर आप कैसे भी कर सकते हैं उस चीज को। आप मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं। आप हीलिंग अपनी कर सकते हैं, आप रेकी सेशन में जा सकते हैं, आप कुछ भी इस तरीके का कर सकते हैं जिससे आपकी जो पुरानी चीजें हैं, जो इसकी वजह से आप स्टक हैं, उससे आप बाहर आ पाए। क्योंकि हर्मिट जो है वो एनलाइटनमेंट का कार्ड है, और आपको जो है इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। ये है कि आपकी फैमिली आपको यहाँ पे सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी और तरीके से भी इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहें, तो वो भी हो सकता है। आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने लव्ड वन के साथ भी आप घूमने जा सकते हैं। आप एक टाइम स्पेंड कीजिए अच्छा अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। चाहे फिर आपका वो कोई भी रिलेशन हो आपका, आप अगर मैरिड हैं या फिर अगर आप अनमैरिड हैं, आपका लवर है, आपके स्पाउस, आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, आप उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। क्या मालूम वो क्वालिटी टाइम आपको और भी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देकर चला जाए इस वीक में। तो आप जो है कुछ अपनी फैमिली के लिए करने की कोशिश कीजिए। उनके लिए हो सकता है आप कोई गिफ्ट दे दें। अगर आप गिफ्ट देना चाहें, गिफ्ट दीजिए। क्योंकि आप जो है अपने टाइम फैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड करेंगे, जितना आप रहेंगे, उतना आपके लिए चीजें आपके अकॉर्डिंग सही चलती जाएगी। ज्यादा आपको उसमें दिक्कतें नहीं आने वाली। अब यहाँ पे ये है, फैमिली के साथ तो है ही, मगर यहाँ पे मुझे ओवरऑल आपका ये वीक ना अच्छा ही दिख रहा है। कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं दिख रहा है इस वीक के अंदर। आपके चार चार पेंटिकल्स के कार्ड हैं, चार चार आपके पेंटिकल्स के कार्ड हैं, और बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं जो पेंटिकल के आपके कार्ड्स आए हुए हैं। उसके अलावा आपका ये देखिए, मेजर का कार्ड है, सन का कार्ड है, उसका क्यून कप का कार्ड है। तो ये नहीं लग रहा कि कहीं पे भी कोई इश्यूज हो रहे हैं ज्यादा। ये चीज है कि आप कहीं अपनी उल्टा, ये लग रहा है मुझे कि आप कुछ जिस चीज को आप करना चाह रहे थे, जो चीजें आपकी थी पीछे, उनमें से निकल करके आप कुछ अपनी चीज, अपने लिए कुछ अलग सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ आप ऐसा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ग्रो करने वाला है। या फिर आपको इस समय, आपने अगर कहीं जॉब करने की कोशिश कर रहे हैं या बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस का जो इनिशियल टेस्ट होता है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो टेस्ट आपको सक्सेस का मिलता हुआ दिख रहा है। जो चीजें
हिडन है, वो भी बाहर आएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, वो हिडन ही रहेगी। हिडन चीजें भी बाहर आएंगी आपके लिए, और वो चीजें आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव सेंस में नहीं रहेगी। उसके बाद आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल और किंग और एम्परर का कार्ड है। ये एक अच्छी स्टेबिलिटी दिखाता है, अच्छी ग्रोथ दिखाता है कि बहुत टाइम से जिस चीज के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का आपको एट लास्ट रिजल्ट, आपको अपनी सोसाइटी में वो नाम बनता हुआ दिख रहा है, वो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, जो चीजें आप करने की कोशिश में थे काफी टाइम से। और ये चीज है, अब आपको ये अथॉरिटी बना करके रखनी है। और ये देखिए, सन का कार्ड भी था और एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यही है सन के साथ ही, कि कुछ नया शुरुआत, कुछ नया प्रोजेक्ट, कुछ नया ऐसी चीज आपके सामने आने वाली है जिसको आप कर करके बहुत खुश होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपकी हो सकता है कि आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दें, आप हो सकता है कुछ प्लॉट वगैरह ले लें, कुछ आप कोई घर वगैरह खरीदे, या फिर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह खरीदे, आप यहाँ पे कोई आपको प्रोजेक्ट मिल मिल जाए, या फिर आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, आपको ग्रोथ हो जाए आपकी, इस तरीके की चीजें भी है यहाँ पे। बस ध्यान किस चीज का देना है, जो स्टार्टिंग का था आप चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, और जो सबसे लास्ट कार्ड है वो भी यही है कि आप चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, उनमें से बाहर नहीं। आपने अपने आप को ना बांध लिया है सिचुएशन के अंदर, उस बंधन से आप निकलना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप उस बंधन से निकल जाएंगे तो देखिए कितनी पॉजिटिव वीक है आपके लिए। बस यही है कि आप उन बंधनों में ही फंसे रहना चाहते हैं, उन बंधनों से आप बाहर नहीं आना चाहते हैं। गाइडेंस भी देखिए, चैरियट का कार्ड है, जो एक बैलेंस अप्रोच दिखाता है, जो अपने बंधनों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि आप वो चीजें नहीं कर रहे जो आपको करनी चाहिए। इनिशिएशन आप नई जिंदगी का नहीं ले रहे हो। आप नई जिंदगी का इनिशिएशन अगर लोगे, और यहाँ पे आप चीजों को अपनी अथॉरिटी के साथ, ऐसा नहीं है कि आपने जिंदगी में कभी कोई अचीवमेंट नहीं हासिल किया, चाहे एजुकेशन में सेक्टर में लगा लीजिए, आप अपने करियर के सेक्टर में लगा लीजिए, अपने आप फैमिली सेक्टर में लगा लीजिए, आपने हर जगह पे अचीवमेंट की है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपके खाते के अंदर होगी इस समय, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। बस आप जो है बड़ी अचीवमेंट की तरफ नहीं भागते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड ये नई शुरुआत दिखाता है जो आप नहीं करना चाहते, ऑब्स्टेकल्स है ये आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड। और गाइडेंस यही है, जो अभी हमने इतना बातें की है, जो इतनी हमने इसके बारे में जानकारी दी है, उसमें ये यही बता रहा है कि आपको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। हो सके शिफ्ट मार जाइए, अगर कहीं आपको ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। अगर आपको सिटी चेंज करने का कोई ऑप्शन आ रहा है तो वो सिटी भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे करनी चाहिए आपको, क्योंकि ये चैरियट आपको वहां पे भी सक्सेस ग्रोथ दिखाता है। तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी ये, टॉरस के लिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए 13 मई से 19 मई के लिए। तो कैसी लगी, इस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, हर हर महादेव लिखिए हमारे से, तो इसके ऊपर कमेंट डालिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और प्लस हमें वो मोटिवेशन मिले, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए हम लेकर के आए आगे के लिए। आगे लाइफ में क्या घटित होने वाला है, क्या आपके लिए गाइडेंस रहेगी, ये सारी चीजें हम आगे भी और बताते रहें। तो आज सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।